पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका सीरीज़ के हवाले से तो कल पाकिस्तान ने अपना पहला मैच हार लिया और 11 रन्स के फ़र्क के साथ, यानी अगर थोड़ी सी बैटिंग लंबी हो जाती, थोड़े से हालात बेहतर हो जाते, इंटेंस शो हो जाता तो फिर शायद कुछ सूरत हाल बेहतर भी हो सकती थी, मुख्तलिफ भी हो सकती थी। पाकिस्तान आज अपने जश्न के इंतजाम कर रहा होता क्योंकि हमारा पहला मैच पहली सीरीज़ का हम विन कर लेते, लेकिन एक अफसोसनाक सूरत हाल उसी वक्त से शुरू हो गई जब बाबर आजम को डक हुआ। तो इस हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सबसे पहले आप सबकी जान, क्रिकेट की शान, हाफिज़ इमरान। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम मीरा, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। हाफिज़ साहब माशाल्लाह से आप अच्छे भी बहुत लग रहे हैं और डेफिनेटली क्योंकि पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की सीरीज़ थी, पाकिस्तान कल हार गया, लेकिन हमारे दरमियान जो है ना वो एक तो पॉजिटिविटी का तसलसल कायम रहना चाहिए। दूसरी जानिब नाज़रीन मेरे साथ मौजूद है वन अली फाख्ता कादिर ख्वाजा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, शुक्र अल्लाह का। मेरा ज़्यादा फर्क तो हाँ? दरवाज़ा बंद है, दरवाज़ा बंद है। वो ठंड बहुत लग रही है उनको। हाँ सही सही सही। मेरे ख्याल से बोस्टन से आए हैं। समझ आएगा। नहीं समझ आ गई है। इतनी देर में फ्लाइट उड़ जाती है मैडम, गाड़ी जो है वो निकल जाती है। देखिए समटाइम्स पहले ही मामला बहुत गंभीर जा रहे होते हैं, कंफ्यूजन होने लग जाती है, लेकिन चले इस तरह की कंफ्यूजन जो है वो कल हमें मैच में भी नजर आई। तो हाफिज़ साहब आपसे जानना चाहूँगी, कल हमारी बाकायदा तौर पर आपस में हमने प्लान किया था कि केक लेकर आऊँगी मैं 4 पाउंड का अगर बाबर आजम हाफ सेंचुरी कर रहे थे, लेकिन बाबर को बहुत ख्याल था कि मेरे पैसे खर्च नहीं होने चाहिए, तो उन्होंने कहा कि रहने दो, 5 निकाल दो, सिर्फ 0 कर देते हैं अगले वाला। तो डक हो गया उन्हें और मैच हम हार गए। कैसे देखते हैं कल के मैच को? देखिए मजमूई तौर पर पाकिस्तान के लिए नतायज अच्छे नहीं हैं और आप मैच हार जाएं वो एक और बात होती है, लेकिन जब आप अपनी फॉर्मेशन को देखते हैं, अपने खेलने के अंदाज़ को देखते हैं, आप अपनी हिकमत अमली को देखते हैं, तो उसमें चीज़ें आपको गौर करने की ज़रूरत रहती है हमेशा। अगर आप हार जाते हैं, जीत जाते हैं, क्रिकेट आपने देखनी होती है कि आपकी सोच के साथ खेल रहे हैं। अगर आप साइम अयूब को जो कि पाकिस्तान के लिए वनडे में और टेस्ट मैचेस में भी ओपन कर रहे हैं, तो फिर वो T20 क्रिकेट जो कि जिसमें वो ज़्यादा मौसर साबित हो सकते हैं, वो नंबर 3 पर क्यों आते हैं? तो ये एक सोचने की चीज़ है। फिर उसके साथ साथ मतलब आपके पास मिडल ऑर्डर में कौन सा ऐसा बैट्समैन है जो कि डेविड मिलर की तरह या जॉर्ज लिंडे की तरह बैटिंग कर सकता है? तो जब आप कंपटीशन में होते हैं एट हाईएस्ट लेवल, तो आप मवाजना करते हैं दोनों मुल्कों का, दोनों टीमों का, जब टीमें आमने सामने आती हैं। तो पाकिस्तान हिकमत अमली के एतबार से भी पीछे है, पाकिस्तान अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस के एतबार से भी दुनिया से पीछे है, और पाकिस्तान T20 क्रिकेट के जो तकाज़े हैं अगर आप उनको एक एक करके देखेंगे तो उन तमाम चीज़ों में पाकिस्तान पीछे नज़र आता है। अगर आज से आप 17-18 साल पीछे चले जाते हैं, जब इंटरनेशनल क्रिकेट T20 क्रिकेट 2007 का वर्ल्ड कप भी अगर आप उसको ले लें, तो जब बैन अल-अक़वामी सतह पर चीज़ें T20 क्रिकेट के हवाले से शुरू हुई तो पाकिस्तान लीड करता था, हमेशा इनोवेशन आती थी पाकिस्तान की तरफ से। और आज भी लोग इमरान नज़ीर का क्यों नाम लेते हैं, क्यों उसको याद करते हैं? उसकी वजह यह है कि T20 क्रिकेट के इब्तदाई दिनों में इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जिस तरीके से उन्होंने आज बड़े इंटेंट की, मतलब क्या कौन लोग हैं जो पाकिस्तान के क्रिकेट को लोगों के सामने बयान करते हैं कि शायद पाकिस्तान पीछे रहा है अपनी हरकतों की वजह से, अपने गलत फैसलों की वजह से। तो कल भी यही एक मतलब फिर उसका इजहार हुआ है। आप क्यों ये नहीं करना चाहते हैं कि आप न्यूजीलैंड से लेकर आज तक देख लें, कभी रिजवान और साइम हैं, कभी बाबर और साइम हैं, कभी रिजवान और बाबर हैं। तो ऐसे तो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली जाती। और आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने अगर शाहीन आफरीदी को एक फॉर्मेट से आपने अलग किया है, तो आपने उन्हें नहीं खिला रहे हैं टेस्ट मैचेस, तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा। और हर गुजरता दिन बाबर आजम के लिए मुश्किलात में इजाफा कर रहा है, और उनको खुद वो पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज हैं दौरे हाजिर में, और उनकी कारकर्दगी उनकी सलाहियतों के मुताबिक नहीं है। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी परेशानी जो है वो यही है कि बाबर अपनी पोटेंशियल पर क्यों परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो ख़ुद उनको भी सोचना चाहिए, उनको देखना चाहिए, कुछ बातचीत करें, कुछ बैठें किसके साथ, और मतलब उनके साथ बात करें जो इस दौर से गुजरे हुए हैं। लाजिम नहीं है कि हर चीज़ आपको अपने घर से ही मिलनी है, आपको घर से बाहर निकलना पड़ता है लोगों से बातचीत करने के लिए, अपनी फॉर्म को बेहतर बनाने के लिए। अल्लाह करे जल्द फॉर्म में वापस आएँ। लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन है उनकी ओपनिंग जोड़ी का, ये बहरहाल इसके ऊपर हर गुजरते दिन के साथ बड़ा सवालिया निशान है। आप उसको देख लें कि वो आउट कब हुए हैं और उन दोनों ने कितने बॉल लिए हैं, साइम ने कितने बॉल लिए हैं, साइम के रन्स क्या हैं, बाबर और रिजवान के रन्स क्या हैं। ओवरऑल आप पूरा बैटिंग देखते हैं तो कितने बॉल जो हैं वो लिए हैं डेविड मिलर ने, जॉर्ज लिंडे ने, उनके रन्स ऑन बोर्ड कितने हैं, मोहम्मद रिजवान ने कितने बॉल लिए हैं और उन्होंने कितने रन्स किए हैं,
इरफान खान न्याजी इस टीम में किस वजह से हैं, अगर शाहीन आफरीदी ने उनसे पहले बैटिंग करने के लिए आना है। तो ये वो चीज़ें हैं। उस्मान खान को आप सेलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन क्या आपने जायज़ा लिया है उनका कि एट हाईएस्ट लेवल उनकी लिमिटेशंस हैं। वो जब आप दुनिया की बेहतरीन टीमों के ख़िलाफ़ जाएंगे तो आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो पाकिस्तान पावर प्ले कैसे खेलना है, 14 ओवर्स बाकी कैसे खेलने हैं, अगर आपके 2 बैट्समैन आउट हो जाते हैं तो नंबर 4, 5, 6 पर आपके पास कोई नहीं है कि जो आपकी टीम को ड्राइव करे उस तरफ जो आपको फ़तह की तरफ लेकर जाती है। और अगर आज की क्रिकेट में भी अगर आपने 180 समथिंग अचीव नहीं करना है, और अगर आपने आज भी पूरे ओवर्स, मतलब रिजवान 62 बॉल्स लिए, 62 बॉल है ना जी, तो 62 बॉल्स का मतलब ये है कि आप 10 ओवर से ज़्यादा खेल के गए हैं, और उसमें 6 ओवर का सर्कल भी शामिल है। बिल्कुल ऐसे 6 ओवर का सर्कल भी शामिल है। और आपने जो 2020 क्रिकेट के जो T10 ओवर है ना, T10 के भी 2 इजाफी बॉल उनको मिले हैं, लेकिन रन्स उनके कितने हैं, 74। उसके बरक्स आप देखते हैं तो जो मिलर की बैटिंग है उसके मेरा ख्याल है 42 बॉल्स हैं या 40 बॉल्स हैं, 82 रन हैं, 82 रन हैं। तो कितना उसमें फ़र्क है। जॉर्ज लिंडे को नीचे देखें, 24 बॉल्स के ऊपर गालिबन उन्होंने 205 का स्ट्राइक रेट है। तो ये किस चीज़ का इजहार है कि आप, और ये जो 40 बॉल्स के ऊपर 84 या 82 का जो बैटिंग है ना, ये T20 क्रिकेट से बड़ी इनिंग्स है। ये वो नहीं है कि आपने 15 बॉलों पर 35-40 कर दिए हैं। उन्होंने अपनी टीम को वहां पर लेकर गए हैं जहां पर उनके बॉलर्स के पास मार्जिन होगा कि वो मैच जीत सकते हैं। सो आपका बैटिंग ऑर्डर ठीक नहीं है, आप पावर प्ले ठीक नहीं खेल पा रहे हैं, आप मुसलसल अपने ओपनिंग पेयर के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, आप अपने मिडल ऑर्डर के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। जिन खिलाड़ियों को आप खिला रहे हैं माजरत के साथ, उनमें वो फिर लोगों को बुरा लगता है, बट नहीं है चीज़ें, आपको मुश्किल है। हाफिज़ साहब, अगर हम बैटिंग लाइनअप की बात करते हैं तो नए प्लेयर्स को अगर हमने मौका दिया है तो उनमें कम से कम वो पोटेंशियल, उनमें वो इंटेंट तो नज़र आए कि वो जाएं। उस्मान खान पहचाने जाते हैं हार्ड हिटिंग की वजह से। नहीं खाई साहब, ठीक है, वो कहते हैं, उनका कहना ये है कि मैं शुरू में अपना करता हूँ, फिर उसके बाद जो है मैं ये कहना शुरू कर दूँ कि मैं हवा में तख्त उड़ा रहा हूँ, तो मैं कहता रहूँ, लोग का कब मानेंगे लोग? जब वो तख्त उड़ता हुआ देखेंगे ना, तख्त उड़ता हुआ देखेंगे, और उस उड़ते हुए तख्त में भी लोग कहेंगे, जो नहीं पसंद करते होंगे ना मेरे उड़ते हुआ, विंगा चिब्बा जा हिल रहे है, विंगा चिब्बा उड़ रहे है, लेकिन उड़ता हुआ तो नजर आएगा ना। तो उस्मान के कहने की और बात है, लेकिन वो जो इंटरनेशनल क्रिकेट में खेल रहे हैं वो तो उससे मुताबिकत नहीं रखता ना। मतलब मैं कहता रहूँ, बंद कमरे में कहता रहूँ जो मर्जी कहता रहूँ, लेकिन तो चीज़ें नहीं है हाथ में पाकिस्तान के। ये सबसे बड़ी, और ये जहाँ पे चैंपियंस कप हो रहा है, पता नहीं क्या चैंपियंस कप है, कोई एक चैंपियन, और चैंपियन जो है वो क्या चैंपियन है, वो अब मैन ऑफ द मैच लेके खड़ा हो गया यार। एक आप खिलाड़ी का रास्ता रोक रहे हैं, वो खुदा का खौफ करें, छोड़ दें, किट उतार दें। आपकी किट हर आप सारी उम्र नहीं पहन सकते, एक टाइम आता है आपको छोड़ना। वो कादिर साहब कह रहे थे कि उन्होंने रिटायरमेंट थोड़ी अनाउंस की है, नहीं अनाउंस की ना, तो फिर वो मेंटोर ना बने, फिर उनको चाहिए कि वो जिम्मेदारी छोड़ दें, ना करें अनाउंस। जब तक उनका दिल करता है उस वक्त तक वो खेलते रहें, वो उसके उनको कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन फिर वो जो दूसरी टोपी है वो उतार दें जो उन्होंने पहनी हुई है। एक ही टीम के आप मेंटोर हों और आप उसी टीम के मैन ऑफ द मैच बने, तो ये 2 चीज़ें हैं इसमें। एक तो आप किसी एक उस खिलाड़ी का जो कि फ्यूचर में मुस्तकबिल में पाकिस्तान के लिए अच्छा कर सकता है, उसको मौके की ज़रूरत है, आप मौके की ज़रूरत है, उसका रास्ता रोक रहे हैं। दूसरा यह है कि यार खुदा का खौफ करें कि इस दौर में भी, इतनी क्रिकेट के बाद भी, मतलब अगर कोई शख्स 35, 40, 45 साल की उम्र में मैन ऑफ द मैच लेता है तो उस टीम को जिसमें से उसने लिया ना, उसको उसके बाद ना सिर्फ पहाड़ों पर चढ़ाना चाहिए कि तुसी सब तोड़ी यही ड्यूटी है, पहाड़ चढ़ो, थले आओ, फिर चढ़ो, फिर थले आओ, तो हमें पता लगे कि क्रिकेट क्या होती है। तो ये बड़े बुरे अफेयर्स हैं पाकिस्तान के। बिल्कुल सही बात है, मैं भी यही बात कर रही थी, लेकिन फिर बहुत से लोगों को पसंद नहीं आती है।